हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष जायसवाल। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि बॉडी के पूरे सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और वहाँ से कंटिन्यूसली वेस्ट को CO2 और यूरिया जैसे सब्सटेंस को वहाँ से रिमूव करना होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक नेटवर्क बनाता है जिससे जिससे हम बॉडी के हर एक सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं और वहां से वेस्ट मैटेरियल को निकाल सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम तीन चीज़ से मिलकर बना होता है: ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो हार्ट क्या करता है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो पूरी बॉडी में हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो पूरी सारी बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है। और ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है जिसमें ऑक्सीजन और CO2 मिलके सभी सेल्स तक पहुंचाया जाता है। और ब्लड वेसल्स जो है एक नेटवर्क बनाता है आर्टरी, वेंस और कैपिलरीज से, जिससे पूरे बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाया जाता है। सबसे पहले देखेंगे हम हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। उसका साइज जो होता है वो फीस्ट के बराबर, जब हम मुट्ठी बंद करेंगे तो फीस्ट के बराबर होता है। ये आप सर्कुलेटरी सिस्टम को डायग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। राइट ऑरिकल, ऊपर वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका फुल फॉर्म: राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट में होते हैं 4 वॉल्व्स। पहले वॉल्व को क्या बोलते हैं? पहले वॉल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो राइट हैंड साइड में है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, और इसको मिट्रल वॉल्व भी कह देते हैं। और फिर जो नीचे वाले वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं, नॉर्मली कहते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व। लेकिन स्पेसिफिक जब जाएंगे कि जो लंग्स तक पहुंचाता है, जो ब्लड वेसल जाती है उसमें, वहाँ यहाँ पे जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। और जो पूरी बॉडी तक जाता है एरोटिक आर्टरी, यहाँ इसको बोलेंगे एरोटिक वॉल्व। पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड आएगा जो सेल से निकला होगा, जो कुछ वेस्ट मटेरियल होंगे, कुछ CO2 होगा, ज़्यादा मात्रा में CO2 होगा, तो उसको बोलेंगे इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड लेके कौन आता है? वेना केवा। जो सर के अपर बॉडी पार्ट से जो लेके आएगी उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा। जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आएगी उसको बोलेंगे इन्फीरियर वेना केवा। इस इन्फीरियर वेना केवा से आएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स को पंप कर दिया जाएगा। तो जो हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है जो ब्लड वेसल, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर यहाँ पे लंग्स में क्या करेंगे? इस CO2 को बाहर निकाल लेंगे और ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा, जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजन मात्रा यहाँ पे कम थी, CO2 की मात्रा ज़्यादा थी, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, जनरली ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, मतलब ये प्योर ब्लड है। फिर प्योर ब्लड को लेके कहाँ आएंगे? इसको कौन लेके आता है? वेन, पल्मोनरी वेन। जनरली क्या होता है, वेन जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, और जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। लेकिन ये दोनों एक्सेप्शन है। यहाँ पे वेन ऑक्सीजनेटेड लेके आ रही है और आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड लेके आ रही है। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर यहाँ से पूरी बॉडी में पंप करेंगे। तो पूरी बॉडी में लेके कौन जाएगा? एरोटिक आर्टरी, ये पूरी बॉडी तक पहुँचा देगा। इसी तरह ये सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।